एक तरीके से चला दे संसद। जैसे ही तुम हंगामा करने आओ ये पकड़ी गर्दन और शांति से बैठा दिया। ये अपनी राजनीति के लिए उन्होंने पाकिस्तान पैदा किया, अपनी राजनीति के लिए उन्होंने खालिस्तान का मुद्दा पैदा किया। जो 4 घंटे केदारनाथ में बैठ करके निकल के आ रहे, भस्म लगा करके उनके सामने तो जिनेऊ बांध रहा है। लुंगी तेरे को बांधने नहीं आ रही, लुंगी बांध के तेरे को चलने नहीं आना। राहुल गांधी नहीं बोलेगा तो बीजेपी का प्रचार कैसे होगा, ये बताइए। कायर बुज़दिलों ने डर के मारे शिमला मुद्दे पे सिग्नेचर कर दिए। संसद में जिसकी 40% अटेंडेंस है बोलेगा कब, आए तो सही फिर बोले। तुम्हारा सम्मान इसलिए करें क्योंकि तुम सांसद बन के आए हो, और तुम क्या बोलते हो कि हम दुर्भाग्य से सांसद बने हैं। उन्हें शायद है ना, सोनिया गांधी के साथ उन्हें भी चिकित्सा के लिए जाना चाहिए था, वो शायद चिकित्सा के लिए नहीं जाते। क्या लगता है जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, स्थगित कर दी जाती है संसद, क्या कहना है? देखो, बोलने नहीं दिया जाता तो एक बात बताइए, अगर उसे बोलने नहीं दिया जाता क्या बोलने दिया जाएगा उसे? एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके क्यों बोलता है? संसद में आके खड़ा नहीं होता वो बंदा। संसद में जिसकी 40% अटेंडेंस है बोलेगा कब, आए तो सही फिर बोले। आएगा तो बोलेगा, नहीं आएगा तो कहाँ से बोलेगा? क्या रेडियो है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी करेगा? कहाँ से बोलेगा? अपने आप को क्या समझ रहा है? आओगे तो बोलोगे, और आके बोलो ना, मांगो माफी तुमने जो काम किया उसके लिए। तुम्हारे खुद के पार्टी के लोग हैं, वो भी कि विपक्ष हंगामा मचा देता है, पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ता है बार-बार। हाँ, तो विपक्ष हंगामा मचा रहा है ना, उन्होंने भी तो यही कहा है। उन्होंने ये थोड़ी कहा सरकार हंगामा मचा रही है, विपक्ष हंगामा मचा रहा है ना। फिर वो बोलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है संसद चलाना, तो सरकार फिर क्या करे? एक तरीके से चला दे संसद। जैसे ही तुम हंगामा करने आओ ये पकड़ी गर्दन और शांति से बैठा दिया। इस तरीके से चलाएंगे संसद? तुम्हारा सम्मान इसलिए करें क्योंकि तुम सांसद बन के आए हो, और तुम क्या बोलते हो कि हम दुर्भाग्य से सांसद बने हैं। भाई, तुझे किसने बोला सांसद बनने को? मत बन। कौन बोल रहा है तू सांसद बन? तुझे दुर्भाग्य लग रहा है तो मत बन। अमेठी से तुझे निकाल दिया ना, वायनाड क्यों गया? अभी तू चुनाव मत लड़ कहीं से भी, छोड़, वायनाड से जीत के बता दे। किस राहुल गांधी की बात कर रहे हो? उसको सब बोलने देना चाहते हैं। बीजेपी तो उसको कभी भी बोलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक ही राहुल गांधी है। राहुल गांधी नहीं बोलेगा तो बीजेपी का प्रचार कैसे होगा, ये बताइए। दुर्भाग्य से सांसद कौन बना? राहुल गांधी। ये बात किसने कही? राहुल गांधी। भारत में उसको जीने नहीं दिया जाता, ये किसने कहा? राहुल गांधी। कहाँ जाके कहा? अमेरिका में। चाइना की तारीफ कहाँ जाके करता है? अमेरिका में। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अमेरिका। अमेरिका लात मार के बाहर नहीं निकाल दिया उसने, तो नाम बदल दो। क्या चाहते हो आप? राहुल गांधी बताऊं क्या है? अपरिपक्व इंसान है, मानसिक रूप से अपरिपक्व है। उन्हें शायद है ना, सोनिया गांधी के साथ उन्हें भी चिकित्सा के लिए जाना चाहिए था, वो शायद चिकित्सा के लिए नहीं जाते। हकीकत तो ये है। सांसद हैं वो, दुर्भाग्य से सांसद है सर, सांसद नहीं है, गलत है। आप लोगों को अब लाइन बदलनी पड़ेगी। वो दुर्भाग्य से सांसद है, दुर्भाग्य से सांसद है, तो वो सांसद कहाँ है? सांसद बनना भारत में एक सौभाग्य की बात होती है, उनके लिए दुर्भाग्य की बात है सर। तो क्या बोलेंगे हम उनके लिए? आप क्या करना चाहते हो सर? एक बात बताइए, आज हम अमृतपाल की बात करते हैं, हम खालिस्तान मुद्दे की बात करते हैं, कोई ये क्यों नहीं बोलता कि खालिस्तान मुद्दे का जनक है वो कांग्रेस है? भिंडरावाले को समर्थन किसने दिया था जब भिंडरावाला अचानक से उठने लगा था? कांग्रेस ने उसको उस समय में समर्थन दिया। अगर कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए भिंडरावाले को समर्थन नहीं देती तो भारत में कभी खालिस्तान का मुद्दा 40 साल पहले भी नहीं उठता। 40 साल पहले, 50 साल पहले जो खालिस्तान का मुद्दा उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पन्नता में उसकी जननी कांग्रेस है। भिंडरावाले को समर्थन कांग्रेस ने दिया। क्यों? क्योंकि वो जहाँ जा रहा था, कांग्रेस कभी पंजाब में डायरेक्ट सरकार नहीं बना पाई। अकाली दल हर बार बनाता था, 2 साल चलता था, फिर गिर जाता था, लेकिन फिर से अकाली दल ही जीतता था। तो भिंडरावाले फेमस होने लगा तो कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। ये तो हकीकत है। आज कांग्रेस क्यों नहीं बोली? एक बात बताइए, कांग्रेस का हर नेता खालिस्तान के मुद्दे पे चुप क्यों है अगर इतने देशभक्त है? क्योंकि वो जब मुंह खोलेंगे तब ये बात आएगी कि खालिस्तान की जो जननी है ना वो कांग्रेस पार्टी है। अपनी राजनीति के लिए उन्होंने पाकिस्तान पैदा किया, अपनी राजनीति के लिए उन्होंने खालिस्तान का मुद्दा पैदा किया। ये तो हकीकत है खालिस्तान की, और ये कोई मैं नहीं बोल रहा ना, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। ये कांग्रेस ही तो पहले हिंदुओं को भी इस तरीके से बोलती थी। आज जो कांग्रेस का राहुल गांधी भारत तोड़ो भारत जोड़ो कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत तोड़ो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उनके बापों ने बनाया है, बलूचिस्तान उनके बापों ने बनाया। समझ आ रही है ना भाई? आप लोगों को समझ आ रही है? बांग्लादेश उनके बापों ने बनाया। कायर बुज़दिलों ने डर के मारे शिमला मुद्दे पे सिग्नेचर कर दिए। बब्बर शेर नहीं था चीते लाने वाला तो साइन नहीं होते। ये इटली से बार डांसर लाने वालों ने, कायर बुज़दिलों के औलाद, उनके बापों ने
साइन कर दिया और शिमला मुद्दे में भी जगह दे दी। पूरे देश का, पूरे चाइना और पाकिस्तान का पूरा मैप पड़ा है, कितनी जगह कब्जा ली तुरंत अपने आप ही बताने लगते हैं। आप समझो बात को। ये इसके आरोप लगाने से ये देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, जबरदस्ती टीका लगा रहे हैं, जबरदस्ती शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ता कैसे भैया, सबको पता होगा। मेरे को लगता है देश के अंदर मुसलमानों को भी पता होगा शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाया जाता है। ठीक है जी, उसको जल चढ़ाने की तमीज़ नहीं है, जबरदस्ती जिनेऊ लगा रहा है। किसके आगे जिनेऊ लगा रहा है? हैं जो 4 घंटे केदारनाथ में बैठ करके निकल के आ रहे, भस्म लगा करके उनके सामने तो जिनेऊ बांध रहा है। लुंगी तेरे को बांधने नहीं आ रही, लुंगी बांध के तेरे को चलने नहीं आना। ये मुगलों की औलाद है। मेरे को तो समझ नहीं आता है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने, सबके परिवार ने कहीं ना कहीं सही, जब इस देश को आज़ाद करवाया होगा तो कहीं ना कहीं तो बलिदान दिया होगा है अंग्रेजों से। उसके बाद भी 70 साल इन्हें अंग्रेजों की औलादों को राज करवाया। तो ये हालात समझने पड़ेंगे। लेकिन